नमस्कार दोस्तों, यश विहारी एआई स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये है यूएस इजराइल ईरान वॉर की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी, जहां तेहरान ने इजराइल के तेल अवीव पर किया 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से भरा मिसाइल अटैक। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है दोस्तों, ये है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। जब सुपर पावर अमेरिका, मिलिट्री जायंट इजराइल और रीजनल पावर ईरान आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया की सांस थम गई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे शुरू हुई ये जंग, क्या है ट्रंप का रोल, क्यों बंद हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होगा इसका अंजाम। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की सिचुएशन पर आएं, जरूरी है यह समझना कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी की जड़ें कितनी गहरी हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ये दोनों कंट्रीज एनिमीज बन गए। इजराइल को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और ईरान कहता है कि इजराइल को मैप से मिटाना है उनका मिशन। डेकेड्स तक ये प्रॉक्सी वॉर थी। हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन पैलेस्टाइन ईरान ने सपोर्ट किया। इजराइल ने कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट करने के लिए। लेकिन फरवरी 2026 में सब कुछ बदल गया। इजराइल ने डिसाइड किया कि अब डायरेक्ट एक्शन लेना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट दिया और शुरू हुई 21st सेंचुरी की सबसे डेविस्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। 28 फरवरी 2026 की रात को दुनिया सोते हुए थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो जैसे क़यामत आ गई। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया हिस्ट्री में। F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, B-52 बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स, सब कुछ यूज हुआ। टारगेट थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नटांस और फोर्डो, मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट्स, IRGC हेडक्वार्टर्स तेहरान में, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ऑयल रिफाइनरीज। ईरानियन मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, कई लोग मारे गए इस सरप्राइज अटैक में। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो गया। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी विल नॉट अलाउ ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, दिस इज आवर रेड लाइन। और ट्रंप ने ट्वीट किया, ईरान विल नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, गेम ओवर। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। तेहरान में इमरजेंसी मीटिंग हुई। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने IRGC कमांडर्स को बुलाया। ईरानियन जनरल्स ने कहा, यह डायरेक्ट अटैक है हमारी सॉवरेनिटी पर, जवाब देना होगा और वो भी जबरदस्त। प्लान बना, 550 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 प्लस सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च करेंगे इजराइल पर। यह होगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिसाइल बराज। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किए टारगेट्स, इजरायली एयर बेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और सिविलियन एरियाज भी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी प्लान था, टेरर फैलाना इजरायली पब्लिक में। ईरानियन प्रेसिडेंट ने नेशनल टीवी पर अनाउंसमेंट की, अमेरिका और इजराइल ने वॉर का रास्ता चुना है, अब हम दिखाएंगे दुनिया को कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। और फिर दोस्तों, 1 मार्च की सुबह इजरायली स्काई में जैसे आग बारिश होने लगी। सायरन्स बजे पूरे इजराइल में। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो डिफेंस सिस्टम सब एक्टिवेट हो गए। स्काई में इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स का डेडली डांस शुरू हुआ। तेहरान से, इस्फहान से, किरमन शाह से, हर तरफ से मिसाइल्स लॉन्च हुए। ईरान के शहाब से जील, इमाद मिसाइल्स, सब कुछ भागा गया। 92% मिसाइल्स तो इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन जो 8% मिस हो गए वो काफी थे तबाही मचाने के लिए। तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम, बीरशेबा, हर जगह एक्सप्लोजन्स, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थीं, फायर्स लग रही थीं, लोग पैनिक में शेल्टर्स में भाग रहे थे। अराद सिटी में एक बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को हिट किया। फसाड पूरी तरह से उड़ गया। 180 प्लस लोग इंजर्ड। डिमोना में, जो इजराइल के न्यूक्लियर साइट के पास है, वहां भी मिसाइल गिरी। तेल अवीव में क्लस्टर म्यूनिशंस यूज हुई, मतलब एक मिसाइल टूटकर डजन्स ऑफ स्मॉलर बॉम्ब्स बन गई। इजरायली पब्लिक शॉक में थी। दोस्तों, ये तब तक वॉर में कैजुअलिटीज रिलेटिवली कम थीं। इजराइल को लगता था कि उनका एयर डिफेंस परफेक्ट है, लेकिन इस अटैक में उनकी आंखें खोल दी। हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज पूरे कैपेसिटी पर काम कर रही थीं। नेतन्याहू इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे। डिसाइड करना था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और इजराइल के मिलिट्री एडवाइजर्स ने क्लियर कहा, सर वी नीड टू एस्केलेट, ईरान को सबक सिखाना होगा।
इजराइल ने वेट नहीं किया दोस्तों। नेक्स्ट 24 आवर्स में इजराइल एयरफोर्स ने लॉन्च किया मैसिव काउंटर स्ट्राइक। 3000 प्लस ईरानियन टारगेट्स हिट किए गए। तेहरान, इस्फहान, शिराज, बंदर अब्बास, हर जगह इजरायली मिसाइल्स और बॉम्ब्स गिरे। IRGC हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए गए, मिसाइल लॉन्चर्स उड़ा दिए गए, ऑयल डिपोज में आग लग गई, पावर प्लांट्स डैमेज हुए। ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने रिपोर्ट की 80,000 प्लस सिविलियन बिल्डिंग्स डैमेज हुई। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स, सब कुछ टारगेट हुआ। ईरान में कैजुअलिटीज क्रॉस कर गई 1500। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवस्टेटेड। ईरानियन इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, अब और कोलैप्स होने लगा। लेकिन दोस्तों अब ईरान ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। ईरान ने अनाउंस किया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। ये क्यों इतना बड़ा डील है? क्योंकि इस स्ट्रेट से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। मिडिल ईस्ट का ऑयल जो जापान, चाइना, इंडिया, यूरोप जाता है, सब यहां से। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने टैंकर्स को रोक दिया, नेवल माइंस डिप्लॉय कर दिए, स्पीड बोट से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रॉकेट हो गए, $114 पर बैरल। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगे, इकोनॉमिक पैनिक फैलने लगा वर्ल्ड वाइड। यूएस के एनर्जी एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। और अब एंटर करता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने सिग्नेचर एग्रेसिव स्टाइल के साथ। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से डायरेक्ट वार्निंग दी ईरान को, 48 आवर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना मैं तुम्हारे सारे पावर प्लांट्स को ऑब्लिटरेट कर दूंगा। यह थ्रेट टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। ट्रंप पॉइंटिंग एट कैमरा, Iran, you have 48 hours. Reopen the strait or face total destruction of your energy infrastructure. व्हाइट हाउस वॉर रूम में जनरल्स प्लानिंग कर रहे थे, कौन से पावर प्लांट्स हिट करेंगे, कितने मिसाइल्स चाहिए, कोलैटरल डैमेज क्या होगा। यूएस मिलिट्री ने मिडिल ईस्ट में अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा था। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्शियन गल्फ में मूव कर गए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स रेडी थे मिशन के लिए। काउंटडाउन शुरू हुआ। 48 आवर्स, 47, 46, पूरी दुनिया की नजर थी इस टाइमर पर। तेहरान में IRGC के टॉप ब्रास ने मीटिंग की। उन्हें पता था ट्रंप अपनी धमकी पूरी कर सकता है। एक ईरानियन जनरल ने कहा अगर वो हमारे पावर प्लांट्स हिट करते हैं तो पूरा ईरान अंधेरा में चला जाएगा। हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग विल कोलैप्स। लेकिन ईरान के हार्डलाइनर लीडर्स ने डिसाइड किया हम सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि हम पहले अटैक करेंगे। टारगेट चूज किया गया तेल अवीव, इजराइल की फाइनेंशियल कैपिटल, टेक हब और सबसे पॉपुलेटेड सिटी। स्पेशल मिसाइल प्रिपेयर किया गया, इक्विप्ड विद 100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स। ये प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन था जो स्पेसिफिक बिल्डिंग को हिट कर सकता था। मिशन कोड नेम दिया गया ऑपरेशन रेट्रिब्यूशन। 24 मार्च 2026 अर्ली मॉर्निंग डार्कनेस में समवेयर इन ईरान एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर पोजीशन हुआ रिमोट लोकेशन पर। सोल्जर्स ने कोऑर्डिनेट्स फीड किए, तेल अवीव के कोऑर्डिनेट्स। ईरानियन कमांडर ने ऑर्डर दिया फायर। Massive flames, smoke, roar. Missile launched with incredible speed. Tracking systems activate हुए. Israeli radars ने immediately detect कर लिया. Incoming missile. Sirens बजे तेल अवीव में. त्सेवा अदोम, रेड अलर्ट. सिटीजन्स ने सिर्फ 2 मिनट डैश करने के लिए शेल्टर्स में। स्ट्रीट्स पर पैनिक, कार्स अबैंडन्ड, लोग भाग रहे हैं। आयरन डोम लॉन्चर्स ने फायर किया इंटरसेप्टर्स, लेकिन यह मिसाइल तो एडवांस था, इवेसिव मैनूवर्स कर रहा था। और फिर बूम, एक रेसिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग्स के बीच 100 किलोग्राम्स एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोड हुए। शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि ब्लॉक्स दूर तक विंडोज शैटर हो गए, कार्स में आग लग गई, बिल्डिंग फसाड्स कोलैप्स हुए। स्मोक बिलोइंग, डेब्री फ्लाइंग, सायरन्स वेलिंग, इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली रश किए। मगेन दाविद अदोम यानी इजरायली इमरजेंसी सर्विस के पैरामेडिक्स पहुंचे। इनिशियल रिपोर्ट 6 पीपल इंजर्ड, लेकिन थैंक गॉड कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं थी। इजरायली पुलिस ने सीन कोर्डन ऑफ कर दिया। फॉरेंसिक टीम्स ने मिसाइल फ्रेगमेंट्स कलेक्ट किए, कंफर्म करने के लिए कि ये ईरानियन मिसाइल है और कितनी एक्सप्लोजिव्स थीं। होम फ्रंट कमांड के कर्नल मिकी डेविड ने रिपोर्टर्स को बताया वॉरहेड कैरीड 100 kilograms explosives. Damage is significant, but mercifully casualties are low because people reached shelters in time. इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। ईरानियन मिसाइल विद 100 kilograms explosives hits टेल अवीव। हेडलाइंस वर्ल्ड वाइड।
टेल अवीव स्ट्राइक के बाद दुनिया के लीडर्स ने अपनी रिएक्शंस दी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप फ्यूरियस थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ईरान हैज मेड अ ह्यूज मिस्टेक, वी विल रिस्पॉन्ड विद ओवरवेलमिंग फोर्स। यूके प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया ईरान को। फ्रांस और जर्मनी ने कॉल्ड फॉर डी एस्केलेशन। रशिया ने कहा यह रिजल्ट है वेस्टर्न अग्रेशन का। चाइना ने भी ईरान को डिप्लोमैटिक सपोर्ट दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई, बट एज एक्सपेक्टेड नो कंसेंसस। वीटो पावर्स ने अपने अपने एलाइज को सपोर्ट किया। अरब कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा कि अगर ईरान उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करता है तो वो वॉर में ज्वाइन करेंगे इजराइल के साथ। गल्फ स्टेट्स नर्वस थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वॉर एस्केलेट हुई तो उनकी ऑयल फैसिलिटीज भी टारगेट हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। इराक में यूएस ने एयर स्ट्राइक किया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर, जो ईरान बैक्ड शिया मिलिशिया है। अनबार प्रोविंस में 14+ फाइटर्स मारे गए, इंक्लूडिंग कमांडर। पीएमएफ ने अक्यूज किया यूएस को और रिवेंज की धमकी दी। इराकी गवर्नमेंट डिफिकल्ट पोजीशन में थी। यूएस भी उनके टेरिटरी पर है, ईरान भी उनका नेबर है और पावरफुल भी है। बगदाद में प्रोटेस्ट्स हुए, नो फॉरेन वॉर्स ऑन इराकी सॉइल। इराकी सीरिया और लेबनान भी अफेक्ट हुए। इजराइल ने हिजबुल्ला पोजीशंस रिपीटेडली बॉम्ब किए बेरूत के सदर्न सबर्ब्स में। वॉर का इकोनॉमिक इंपैक्ट डेविस्टेटिंग था दोस्तों। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग वाइडली, एक दिन $114, नेक्स्ट डे $99। स्टॉक मार्केट्स में मैसिव वॉलेटिलिटी। एयरलाइंस कैंसिल कर रहे थे मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स। इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेटेड फॉर शिप्स नियर पर्शियन गल्फ। ईरान की करेंसी रियाल कंप्लीटली कोलैप्स कर गया। इन्फ्लेशन 200% क्रॉस कर गया। कॉमन इरानियंस पेट्रोल स्टेशंस पर लाइन लगा रहे थे, पैनिक बाइंग। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वार्न किया ये क्राइसिस 1970s ऑयल शॉक से भी बड़ा हो सकता है। इंडिया, चाइना, जापान सब वरिड थे क्योंकि उनका एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट में था। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल स्टेशंस फ्यूल रन आउट कर गए। यूरोप में हीटिंग कॉस्ट बढ़ गए। दिस वाज ट्रूली अ ग्लोबल क्राइसिस। और फिर एकदम से ट्रंप ने शॉकिंग अनाउंसमेंट की, वी हैव मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस विद ईरान, पीस टॉक्स आर हैपनिंग, वी आर क्लोज टू अ डील। ट्रंप ने क्लेम किया कि ईरान अग्री हो गया है यूरेनियम एनरिचमेंट रिड्यूस करने को, न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉज करने को। ऑयल प्राइसेस इमीडिएटली क्रैश्ड, रिलीफ रैली मार्केट्स में। इन्वेस्टर्स थॉट वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ईरान ने फ्लैटली डिनाई किया। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इशू की, नो टॉक्स विद यूएस, दिस इज ट्रम्प्स प्रोपेगेंडा टू मैनिपुलेट ऑयल मार्केट्स। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर कालेबाफ ने ट्वीट्स को फेक न्यूज कहा। कंफ्यूजन वर्ल्ड वाइड, क्या सच में टॉक्स हो रहे हैं या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। इस बीच में पाकिस्तान ने मीडिएशन ऑफर किया। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा इस्लामाबाद रेडी है होस्ट करने के लिए ईरान यूएस टॉक्स। पाकिस्तान का इंटरेस्ट था पीस में क्योंकि वॉर का डायरेक्ट इंपैक्ट उन पर भी था, अफगानिस्तान बॉर्डर, एनर्जी क्राइसिस, रेफ्यूजीज। लेकिन बोथ ईरान और यूएस ने ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स दिया। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा था कि मीडिएशन डिफिकल्ट लग रहा था। अदर कंट्रीज लाइक ओमान, कतर भी बैक स्टेज डिप्लोमेसी ट्राई कर रहे थे, बट कॉन्क्रीट प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस वॉर में एक नई चीज देखी गई, एआई जनरेटेड फेक वीडियोस। इजरायली और ईरानियन दोनों साइड्स ने एआई का यूज किया प्रोपेगेंडा के लिए। फेक वीडियोस बनाए गए शोइंग डिस्ट्रक्शन जो एक्चुअली हुआ ही नहीं था। लीडर्स के डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुए फॉल्स स्टेटमेंट्स के साथ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की फेक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो ईरान को सपोर्ट करते दिखाए गए। डेली मेल और अरब मीडिया ने भी ये फेक न्यूज पब्लिश कर दी। तेहरान टाइम्स ने VOAI यूज करके टेल अवीव की फेक डिस्ट्रक्शन वीडियो बनाई। ट्विटर पर 3000+ फेक अकाउंट्स डिस्कवर हुए जो ईरानियन नेटवर्क चला रहा था, पोस्ट कर रहे थे इजरायली सिटीजन्स के तौर पर और नेतन्याहू को ब्लेम कर रहे थे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का न्यू एरा स्टार्ट हो गया था। मार्च के एंड तक दोनों तरफ एग्जॉस्टेड थे। ईरान में 1500+ कैजुअल्टीज, इजराइल में 14+ डेथ्स, लेबनान में 1000+ डेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, सिविलियन सफरिंग। बिहाइंड द सीन्स यूएस प्रेशर था इजराइल पर कि एस्केलेशन रोकें। रशिया और चाइना ने भी ईरान को कन्विंस किया कि सीज फायर हो। नेतन्याहू ने कहा, वी हैव अचीव्ड आवर वॉर गोल्स, ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड। ईरान ने क्लेम किया, वी हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड आवर सॉवरेंटी एंड पनिश्ड द अग्रेसर्स। बोथ साइड्स ने इनडायरेक्टली सीज फायर के सिग्नल्स दिए। तो दोस्तों, ये थी यूएस इजराइल ईरान वॉर की कंप्लीट कहानी। की टेकअवेज क्या है?
मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स मैटर करती हैं। इजराइल का आयरन डोम ने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स बचाए। इकोनॉमिक वेपन्स इक्वली पावरफुल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लिटरली ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। सिविलियंस ऑलवेज सफर द मोस्ट, चाहे ईरान हो, इजराइल हो या लेबनान। डिप्लोमेसी की जरूरत है क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई विनर नहीं होता। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एआई प्रोपेगेंडा नई रियलिटी है। करंट सिचुएशन शेकी सीज फायर है, टेंशन स्टिल हाई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएट कर रही है ईरान के साथ, बट ट्रस्ट जीरो है। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर अनसर्टन है। अनदर एस्केलेशन हो सकता है एनी टाइम। ये था यश विहारी एआई स्टूडियो से आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री ऑन यूएस इजराइल ईरान वॉर। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर की भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स की इनसाइड स्टोरी देख सकें। कमेंट्स में बताएं आपको लगता है पीस पॉसिबल है या वॉर कंटिन्यू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज, शलोम।